ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है और ये उन आपराधिक घटनाओं का नाट्य और काल्पनिक रूपांतरण है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसी को अपराधी ठहराना, किसी अपराध का फैसला सुनाना या अपराध को लेकर लोगों के दृष्टिकोण को प्रभावित करना नहीं है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसी व्यक्ति, संस्था, संगठन या किसी समूह के व्यक्तियों, लिंग, जाति, समाज, संप्रदाय, धर्म या क्षेत्र की निंदा या अवमानना करना नहीं है। इस कार्यक्रम में किसी भी मत, विचारधारा या बयान आदि को लेकर किसी भी तरह के विवाद या मतभेद के लिए चैनल या HT मीडिया लिमिटेड किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। इस कार्यक्रम को सुनने के लिए दर्शकों को अपने विवेक का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। फीवर केस 104, जुर्म के पीछे की दास्तान। उस रोज जो न देखना था वो मंजर देखा, इंसानियत के सीने में आतंक का खंजर देखा। खुशियों का सहरा तो इंतजार में रह गया जब मां की आंखों ने बेटे का कफन देखा। मैं हूं वीर राठौड़ और मैं ले चलता हूं आपको वहां जहां मुंबई पुलिस कासिद को अस्पताल ले जा रही थी और उधर 4 दूसरे टेररिस्ट ग्रुप्स बेखौफ अपने निशाने की ओर बढ़ रहे थे। इन आतंकियों का अगला निशाना उनके लिए सबसे अहम था, क्योंकि इसकी बर्बादी ही हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाने वाली थी। कैफे लियोपोल्ड में 11 हत्याएं करने के बाद आफताब और खालिद ताज होटल के दहलीज पर थे। खालिद भाई, यही है ताज होटल? ओए खुदा कसम, जन्नत है भाईजान, जन्नत है ये तो। अच्छा, नॉर्थ गेट यही है ना? तो पक्का ही है, आप तो बस दाखिल हो जाओ। 26 नवंबर रात 9:30 बजे इधर तीसरी आतंकी जोड़ी नवाज अरशद और जुनैद ने टैक्सी ली और आम टूरिस्ट की तरह ताज के मेन गेट से अंदर दाखिल हुए। उधर ताज के स्विमिंग पूल पर पहुंचते ही आफताब और खालिद ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उनकी फायरिंग की आवाज सुनकर इधर नवाज अरशद और जुनैद ने लॉबी में भी अपनी AK-47 के ट्रिगर्स दबा दिए। एक साथ 2 जगहों पर फायरिंग होने से हड़कंप भगदड़ मच गई। मुझे ध्यान आया कि पूल साइड से एक डोर है जो ट्रांसफॉर्मर रूम की ओर जाता है और वहां से बाहर मैंने गेस्ट को चिल्लाना शुरू किया, Go from that door, the transformer room. I noticed a huge guy, a foreigner, 6 feet 6 inches tall. He was shot in the arm, was bleeding very badly. एक कपल चीख रहा था, उनका 10 साल का बच्चा उसी समय टॉयलेट गया था। They screamed. I want to get my son back. I want to get my son back. Please do something. Please, please. मैं बहुत डर गया था, but I said don't worry, I will get your son. मैं इसलिए डर गया था कि अगर उसकी आवाज सुनी गई तो वो भी मारी जाएगी। आतंकियों को 30 गैस के छिपने की जगह भी पता चल जाएगी। तो मैं बाहर गया कॉरिडोर में। अचानक कॉरिडोर के एक साइड में मैं था और दूसरी ओर टेररिस्ट। उन्होंने देखते ही फायर किया। मैं चीख के भागने की कोशिश की। उसने मुझ पर हैंड ग्रेनेड फेंका और मैं चीखता हुआ साइड में जंप किया। एक और मिनट की देरी होती तो आई वाज डेड। इधर जब पाकिस्तान में बैठे हुए हैंडलर्स को मुंबई की खबरें मिलनी शुरू हुई तो उन्होंने आतंकियों को इंस्ट्रक्शंस देने शुरू कर दिए। कह रहे कि आप जो है अपना काम करो, इंशाल्लाह पूरे मुंबई में तबाही मचेगी। 260 बंदे जख्मी हुए हैं। खौफ का माहौल बनाया है आप लोगों ने। परेशानी की कोई बात नहीं है। और जो कमरा खोला है ना, हाँ जी, अच्छा उसमें से ना कुछ गद्दे कालीन इकट्ठा करके आग लगा दो, समझे? आग देखने से लोग घबरा जाएंगे और कुछ ग्रेनेड फेंक दो, हाँ समझे मेरे भाई? हाँ जी, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज भाई, अल्लाह हाफिज। इस दौरान आतंकियों की चौथी जोड़ी असदुल्ला और रहमान ट्राइडेंट होटल की ओर बढ़े। They were spraying bullets, throwing grenades at whoever they saw. We were terrified because we had no phone, no TV. We heard gunfire, we saw smoke. There were Germans, Chinese, South African men. We held on to each other's hands. There was blood all over the floor. असदुल्ला और रहमान ने टिफिन रेस्टोरेंट में RDX बॉम्ब प्लांट किया, जिसके धमाके ने कईयों की लाशें बिखेर दी। उधर कांदाहार रेस्टोरेंट में भी दहशत का ऐसा ही खेल चल रहा था। मैं उसी वक्त लॉबी में पहुंचा था।
फायरिंग सुनकर मैंने चिल्लाना शुरू किया। Guys, run! Please get out of here! Please go! सभी लोगों ने सर्विस डोर की ओर भागना शुरू किया। कुछ लोग किचन की ओर भाग रहे थे, तो कुछ वहीं झुककर अपनी जान बचा रहे थे। कुछ लोग बुलेट्स फायरिंग के बीच गिरते हुए दिख रहे थे। एक आदमी घायल पड़ा था। मैंने बोतल से उसे पानी पिलाया। हाँ भाई सुन रहे हैं आप? हाँ, आप ना चिंता ना करें। चिंता की कोई गल नहीं है। बस एक बात ध्यान रखना, कोई बचना नहीं चाहिए। मैं अपने हस्बैंड का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अपने इन-लॉज और फैमिली के साथ ताज होटल में थी। जब हमला हुआ तो होटल स्टाफ ने हमें सेफ जगह पर पहुंचा दिया। मैम, कम दिस वे, प्लीज कम दिस वे, फास्ट। हम सेफली बाहर निकलने ही वाले थे कि दे स्टार्टेड फायरिंग एट अस। उस मोमेंट में हम बिखर गए। मेरी फैमिली सेफ निकल गई, पर हस्बैंड और इन-लॉज अंदर ही रह गए। हम किसी तरह जान बचाकर भागे, क्योंकि मुझे पता था कि एक मोमेंट की देर और सब खत्म। बाहर आके मैं सिक्योरिटी पर्सनल्स पे चिल्लाई, प्लीज, माय हस्बैंड एंड इन-लॉज आर इनसाइड, सेव देम प्लीज। आई लॉस्ट माय हस्बैंड, लॉस्ट माय इन-लॉज, सिस्टर इज बैटलिंग फॉर हर लाइफ, प्लीज सेव देम। इधर ताज और ट्राइडेंट में आतंकी हमला जारी था, जबकि उधर आतंकियों की 5वीं टीम अमजद और हुसैन कुलाबा के घने इलाके के नरिमन हाउस में घुसने की तैयारी में थे, जो जूइश ऑर्गेनाइजेशन की खबाद हाउस नाम की 5 मंजिला इमारत थी, जिसमें घुसते ही उन्होंने वहां के जूइश रेजिडेंट्स को हॉस्टेज बना लिया। इसके पीछे उनका इरादा था इजराइल के साथ अच्छे होते रिश्तों को खराब करना। 8 हॉस्टेजेस में गोल्डबर्ग, उनकी वाइफ रिवका, 2 साल का बेटा मिखाइल और आया सैंड्रा थी। मैं किचन में थी। I came running and one of them shot at me. सुने आप मेरी बात सुने। हाँ जब तक आपके पास वो बंदे हैं ना, हाँ जी भाई, तो पुलिस आपके ऊपर फायर नहीं कर सकती। जी समझ रहे हैं आप? हाँ जी, समझा भाई। अगर आपके ऊपर कोई मुश्किल हालात आए तो फिर हाँ, उनको जो है ना गोली मार दो आप। जी बिल्कुल, समझे भाई? जी समझा भाई। बातें खत्म होते ही अमजद और हुसैन ने फिर से फायरिंग शुरू कर दी। इस बार उनका निशाना नारिमन हाउस के आसपास की इमारतें थी, जिसमें 3 औरतों सहित 8 मासूम मारे गए। जब टेररिस्ट वहां एंटर हुए तो फिर फायरिंग शुरू हो गई और मैंने अपने वाइफ का हाथ फटाफट से पकड़ा और हम टेबल के नीचे छुप गए। लेकिन हम जल्दी ही खड़े हो गए फिर से, क्योंकि हमको अपने बच्चों की मतलब टेंशन थी उस वक्त। और मैंने उनसे कहा, सब चुप रहो सब, वो लोग लॉबी में हैं। तभी हमने फिर से कुछ और गन शॉट सुने और तभी उनमें से एक जना आया दौड़ के और उसने एक ग्रेनेड फेंका हमारे पास। इधर मुंबई से स्पेशल फोर्सेस के लिए फोन जाते ही दिल्ली हाई अलर्ट पर आ गई। प्राइम मिनिस्टर ने तुरंत एक इमरजेंसी क्राइसिस मीटिंग बुलाई और जल्द ही 200 एनएसजी कमांडोज की एक टीम की मुंबई रवानगी की घोषणा हो गई। Hurry up! Fast! Get it fast! 26 दिसंबर देर रात 1 बजे टेरर अटैक के घंटों बीत जाने के बाद भी मुंबई के 3 लैंडमार्क आतंकियों के कब्जे में थे, खबाद हाउस, ताज और ट्राइडेंट होटल। ट्राइडेंट होटल के कॉरिडोर में आतंकी AK-47 और ग्रेनेड से लैस चहलकदमी कर रहे थे, जबकि पाकिस्तान में बैठे उनके आका मीडिया कवरेज बड़े ध्यान से देख रहे थे। अच्छा, आग तो लगी है ना? हाँ जी। जब वो शोले नीचे नजर आएंगे ना, तब वो भागेंगे परेशान होके, समझ रहे? तो नीचे ग्रेनेड डाले हैं ना? हाँ जी। हाँ, तो 15-20 मिनट बाद जो है ना 2-3 ग्रेनेड का इस्तेमाल और कर लें, आग बनी रहेगी ऐसे। 26 नवंबर देर रात 2:30 बजे आखिरकार लगभग 2:30 बजे पर इंडियन नेवी कमांडो यूनिट मार्कोस और इंडियन आर्मी की कई दूसरी यूनिट्स मुंबई पहुंच चुकी थी और मार्कोस का ऑपरेशन डार्क टॉर्नेडो
शुरू हो गया। Give us our fire! Come on, this way, come with us! मुंबई के इतिहास की सबसे खतरनाक दास्तां का शेष भाग हम लेकर आएंगे कल इसी समय